बच्चों का मैं ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये बार थर्ड ईयर के अंदर हमारा चैप्टर चल रहा था बच्चों, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन। यूरोप के धर्म सुधार आंदोलन का चैप्टर आज फिनिश हो जाएगा। यूरोप में हेनरी अष्टम को हम पढ़ रहे थे। हेनरी इंग्लैंड का हेनरी अष्टम, सबका ध्यान बोर्ड के ऊपर रहेगा बच्चों। ध्यान दीजिए, यहाँ ये कौन सी जगह है? ये यूनाइटेड किंगडम कहते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं? यूनाइटेड किंगडम। और यूनाइटेड किंगडम का इसको इंग्लैंड कहते हैं और इसको ब्रिटेन भी कहा जाता है। यहाँ ब्रिटेन का राजा कौन था? हेनरी अष्टम की पहली पत्नी कौन थी? कैथरीन। और दूसरी पत्नी कौन थी? एना बोलीन। कैथरीन है और एना बोलीन है। यहाँ पे कैथरीन पहली पत्नी थी, एना बोलीन दूसरी पत्नी थी। हेनरी अष्टम का चर्च के साथ विवाद हो गया था। कैथोलिक, रोमन कैथोलिक चर्च था। कौन सा चर्च था? जो रोमन कैथोलिक चर्च में एना बोलीन, हेनरी अष्टम जो था इसको अपने दरबार की दासी थी एना बोलीन से इसको प्रेम हो गया था। और बाद में कैथोलिक चर्च ने मना कर दिया कि नहीं, आप एना बोलीन से निकाह नहीं कर सकते, विवाह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपकी पहली पत्नी कैथरीन है। कैथरीन के साथ ही आपको रहना पड़ेगा। और कैथरीन जो है, कैथरीन के साथ ही आपको रहना पड़ेगा। और इस तरह हेनरी अष्टम ने अपने राजा होने का पावर दिखाया और पावर दिखा के रोमन कैथोलिक चर्च से अलग हो गया था। और रोमन कैथोलिक चर्च से अलग होकर कैथरीन को डिवोर्स दे दिया था। और डिवोर्स देने के बाद एना बोलीन के साथ विवाह कर दिया था। यहाँ कैथरीन की जो पुत्री है, कैथरीन की पुत्री का नाम है उसका मेरी। कैथरीन की एक पुत्री हुई थी और उस पुत्री का क्या नाम था? मेरी नाम था। कैथरीन की पुत्री का क्या नाम है? मेरी था। और एना बोलीन का एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था एडवर्ड चतुर्थ। और एना बोलीन की एक पुत्री थी एलिजाबेथ। आज हम तीन का इतिहास पढ़ेंगे। मेरी कौन थी, एडवर्ड चतुर्थ कौन था और एलिजाबेथ कौन थी? मेरी जो है वो कैथरीन, हेनरी अष्टम की जो पहली पत्नी थी उसका नाम मैरी था। एना बोलीन का एक बेटा था जिसका नाम एडवर्ड चतुर्थ था। और एना बोलीन की एक पुत्री थी जिसका नाम एलिजाबेथ था। तो यहाँ हम देख रहे हैं मेरी जो थी, इसको विश्व के इतिहास में या इंग्लैंड की इसको मैरी को कहते थे, खूनी मैरी के नाम से जाना जाता था। इसको कौन से नाम से जाना जाता था? खूनी मैरी के नाम से, खूनी मैरी कहते थे। और ये कैथोलिक चर्च, कौन सा चर्च बच्चों? रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ थी। रोमन कैथोलिक चर्च, कैथोलिक का मतलब क्या है यहाँ पे? पोप। रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ थी, पोप के खिलाफ थी। यहाँ पोप जो था वो अत्याचारी था और इसको पता था कि रोमन कैथोलिक चर्च की समर्थक थी बच्चों। रोमन कैथोलिक चर्च की क्या थी? समर्थक थी। रोमन कैथोलिक चर्च यानी पोप की समर्थक थी। किसकी समर्थक थी? ये पोप की समर्थक थी। क्योंकि कैथरीन जो थी, इसकी माँ जो कैथरीन थी, हेनरी अष्टम जब कैथरीन को डिवोर्स दे रहा था तब मेरी भी वहीं पे थी। और मेरी जो कैथोलिक चर्च जो है उसने कैथरीन का समर्थन किया था। कैथोलिक चर्च ने कहा कि हेनरी अष्टम जो है वो विवाह नहीं कर सकता, एना बोलीन से विवाह नहीं कर सकता। यानी मेरी की माँ को समर्थन देने वाला कैथोलिक चर्च था। इसीलिए मेरी जो थी वो कैथोलिक चर्च यानी पोप की समर्थक थी और कट्टर समर्थक थी। और जो प्रोटेस्ट धर्म के थे, प्रोटेस्ट धर्म यानी मार्टिन लूथर के द्वारा जो बनाया गया धर्म था प्रोटेस्ट जो धर्म था, इस प्रोटेस्ट धर्म के अगेंस्ट यानी खुद अपने आम किया था। जो कैथोलिक चर्च को नहीं मानता था, जो पोप की बातों को नहीं मानता था, उन सब का कत्ले आम किया था। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? खूनी मैरी के नाम से जाना जाता है। कैथरीन की पुत्री कौन है बच्चों? मेरी है। कैथरीन की पुत्री कौन थी? मेरी थी। और मेरी कौन थे? रोमन कैथोलिक चर्च की समर्थक थी। प्रोटेस्ट धर्म के लोगों का कत्लेआम किया था और कत्लेआम किया, इसलिए इसको खूनी मैरी कहते थे। इंग्लैंड के इतिहास में उसको खूनी मैरी के नाम से जाना जाता है।
हेनरी अष्टम की जो दूसरी पत्नी है एना बोलिन, एना बोलिन का पुत्र कौन है? एडवर्ड चतुर्थ था। ये अभी अल्पवयस्क था, ये छोटा बच्चा था, लेकिन जो मंत्रीगण है उनके साथ ही ये शासन चला रहा था। और इसने जो है प्रोटेस्ट मार्टिन लूथर के द्वारा अपनाया गया जो धर्म था प्रोटेस्ट धर्म, इस प्रोटेस्ट धर्म का इसने समर्थन किया था और कैथोलिक का भी खिलाफ था, क्योंकि इसके पिता भी कौन थे? कैथोलिक। हेनरी अष्टम भी क्या था? इस रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ था। तो ये इसका बेटा जो था एडवर्ड चतुर्थ, ये भी प्रोटेस्ट धर्म के खिलाफ था। और इसके समय में कैंटबेरी का आपने नाम सुना है बच्चों? कैंटबेरी एक जगह थी सेंट टाउन में। यहाँ का एक टॉमस, कौन है? टॉमस करके एक विद्वान था, टॉमस क्रेथर है। ये कौन है? क्रेथर, टॉमस क्रेथर। इस टॉमस क्रेथर ने एक किताब लिखी थी और वो प्रोटेस्ट धर्म के ऊपर एक किताब लिखी थी और उस किताब का नाम था द बुक ऑफ कॉमन प्रेयर। इस किताब का क्या नाम था? द बुक ऑफ कॉमन प्रेयर, द बुक ऑफ कॉमन प्रेयर। और आज भी इंग्लैंड के चर्च में द बुक ऑफ कॉमन प्रेयर की जो बुक है बच्चों, इसी प्रेयर को, प्रार्थना को चर्च में गाया था। कौन सा चर्च है ये? प्रोटेस्ट धर्म से बना हुआ चर्च है। प्रोटेस्ट धर्म से बना हुआ चर्च कौन सा है? एडवर्ड चतुर्थ के पिता ने ये धर्म बनाया था और रोमन कैथोलिक चर्च से अलग हो गए थे। और रोमन कैथोलिक चर्च से अलग होकर कौन सा चर्च बनाया था? प्रोटेस्ट चर्च बनाया था। और इस चर्च साइड कैंटबेरी का एक लेखक था टॉमस क्रेथर और पादरी था मतलब। और टॉमस क्रेथर ने द बुक ऑफ कॉमन प्रेयर, कौन सी? द बुक ऑफ कॉमन प्रेयर एक ग्रंथ लिखा था। द बुक ऑफ कॉमन प्रेयर के आधार पर सभी चर्च के अंदर आज इसी प्रेयर को गाया जाता है। तो यहाँ हमने किसका इतिहास देखा? मेरी का देखने के बाद हमने एडवर्ड चतुर्थ का देखा। अब एना बोलिन की एक पुत्री थी और उस एना बोलिन की पुत्री का नाम क्या था? एलिजाबेथ। क्या नाम होता है बच्चों? एलिजाबेथ। हेनरी की कितनी पत्नियां थी बच्चों? हेनरी की 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम क्या था और दूसरी पत्नी का नाम क्या था? हेनरी। यहाँ एना बोलिन की पुत्री कौन है? एलिजाबेथ। कहाँ की रानी है ये? एलिजाबेथ इंग्लैंड की है। और एना बोलिन की पुत्री एलिजाबेथ धर्म सहिष्णुता को अपनाया था। इसने ना तो रोमन कैथोलिक चर्च को अपनाया था, ना ही प्रोटेस्ट धर्म को अपनाया था। इसने सभी धर्मों को समान रूप से माना था। इसने सभी धर्मों को समान रूप से माना था और इसने एक बिल्कुल अलग चर्च की स्थापना की थी। कौन सा चर्च की स्थापना की थी? बिल्कुल अलग चर्च की स्थापना की थी। और ये अलग चर्च जो था एलिंगन कहलाया था। इस नाम से इसको जाना जाता है। तो यहाँ हम हेनरी अष्टम के इतिहास को देख रहे हैं। हेनरी अष्टम अभी मैंने आपको बताया था बच्चों, हेनरी अष्टम ब्रिटेन का राजकुमार था। इसकी 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी कैथरीन थी, दूसरी पत्नी का नाम एना बोलिन था। कैथरीन की से एक पुत्री हुई थी, मैरी हुई थी। कैथरीन जो थी वो रोमन कैथोलिक चर्च की समर्थक थी। कैथरीन रोमन कैथोलिक चर्च की समर्थन थी क्योंकि कैथरीन का पक्ष लेने वाला रोमन कैथोलिक चर्च ही होता है। क्योंकि हेनरी अष्टम ने कहा कि मैं एना बोलिन से विवाह करूंगा, तो यही रोमन कैथोलिक चर्च यानी पोप जो था उसने कहा नहीं आप एना बोलिन से विवाह नहीं कर सकते हो। तो कैथरीन का पक्ष कौन ले रहा था? पोप ले रहा था, रोमन कैथोलिक चर्च ले रहा था। बस वजह यही थी कि हेनरी अष्टम ने अपनी पावर का प्रयोग किया और रोमन कैथोलिक चर्च से वो अलग हो गया। कैथरीन को भी छोड़ दिया, उसको तलाक दे दिया था और एना बोलिन से विवाह कर लिया था। अब एना बोलिन से विवाह करने के बाद कैथरीन जो थी उसकी एक पुत्री थी मेरी, और मेरी उसकी पुत्री थी। पुत्री होने के बावजूद भी हेनरी अष्टम ने कैथरीन को तलाक दे दिया था। बाद में एना बोलिन का एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था एडवर्ड चतुर्थ। एना बोलिन की एक पुत्री भी थी जिसका नाम था एलिजाबेथ एक समझदार थी। उसने ना तो प्रोटेस्ट धर्म को माना था और ना ही उसने रोमन कैथोलिक चर्च को माना था। उसने अपना एक पर्सनल चर्च बनाया था और जिसमें सभी धर्मों को समान महत्व दिया गया था। वो एलिजाबेथ एक धार्मिक सहिष्णुता वाली महिला थी। एलिजाबेथ के चर्च को एलिंगन कहा जाता है, एलिंगन कहा जाता है। और इस तरह ये इनका परिवार जो जुड़ा हुआ था एक दूसरे से। कैथरीन की जो बेटी थी वो मेरी थी। शुरू से ही उसके जो पापा ने उसको छोड़ दिया था। उसके पापा जो थे छोड़ के चले गए थे। उसके
जो मम्मा थी कैथरीन, उसको छोड़ दिया था। उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ था और वो जो इंग्लैंड के इतिहास में एक खूनी नरी बनी थी। उसने उसके पिता ने जो दूसरा चर्च अपना लिया था प्रोटेस्ट धर्म वाला, उस चर्च के सभी लोगों का कत्लेआम किया था, इसलिए उसको इतिहास में खूनी नरी कहा जाता है। और इसका हेनरी अष्टम का बेटा एडवर्ड चतुर्थ जो था, एडवर्ड चतुर्थ ने तो प्रोटेस्ट धर्म को ही माना था और एक प्रायर, द बुक ऑफ प्रायर लिखी थी थॉमस क्रैथर ने। उस प्रायर को आज भी इंग्लैंड के अंदर सभी चर्च में वही प्रायर को सवेरे प्रातःकाल गाया जाता है और ईश्वर का ध्यान किया जाता है। यहाँ हमने आज कौन सा इतिहास पढ़ा बच्चों? ये यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन में ब्रिटेन पर जो प्रभाव पड़ा था उसको हम देखा था। ब्रिटेन के अंदर आपको पता होगा 4 विद्वान थे। ब्रिटेन में कितने थे? 4 साहित्यकार थे ब्रिटेन के। पहला साहित्यकार कौन था, दूसरा साहित्यकार कौन था और तीसरा साहित्यकार कौन था? ये यूनाइटेड किंगडम है। ये क्या है? यूनाइटेड किंगडम। और यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन का पहला विलियम गिबर्टी है। दूसरा नंबर विलियम हॉर्वे। तीसरा नंबर का जॉन नेपियर है और 4 नंबर का कौन है? न्यूटन है। विलियम गिबर्टी ने चुंबक का आविष्कार किया था। विलियम गिबर्टी ने किसका आविष्कार किया था बच्चों? चुंबक का आविष्कार किया था। विलियम हॉर्वे ने किसका आविष्कार किया था? विलियम हॉर्वे ने रक्त परिसंचरण का सिद्धांत दिया था। जॉन नेपियर ने लॉन्ग श्रेणी दी थी, प्लस करना गुणा भाग, ये सब लॉन्ग सारणी किसने दी? जॉन नेपियर ने दी थी। न्यूटन का इतिहास अगर हम देखें तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। किसका सिद्धांत दिया था? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। ये सब ब्रिटेन के थे। कौन है? ब्रिटेन के थे। और यहाँ हम ब्रिटेन के और साहित्यकार अगर हम देखें तो चौसर कौन था? अंग्रेजी कविताओं का जनक कहलाता था। कौन सी का? अंग्रेजी कविताओं का जनक कौन कहलाता है बच्चों? चौसर ने सोनेट लिखा था। क्या लिखा था? सोनेट। और सोनेट जो होता है वो अंग्रेजी कविताओं की पंक्तियाँ होती है। यहाँ सेंट टॉम में कैंटबरी था। कैंटबरी नाम से इसने किताब लिखी थी चौसर ने। कैंटबरी एक पर्यटक स्थल था जहाँ यात्री आते थे, यात्री जाते थे। और वो जब यात्री यहाँ उस पर्यटक स्थल पर आते थे और पर्यटक स्थल से जाते थे, आते जाते यात्रियों का वर्णन करने वाला जो साहित्यकार था वो चौसर था। कौन था? चौसर था। फिर आता है आपके स्पेशनर जो है ना बच्चों, ये स्पेशनर कौन था? इसने फेरी क्वीन किताब लिखी थी। कौन सी किताब लिखी थी? फेरी क्वीन किताब के अंदर इसने क्या लिखा था? फेरी क्वीन किताब में ये लिखता है द प्रिंस, जो राजा था, द प्रिंस ऑर्थर। इस प्रिंस और ऑर्थर के गुण और दोषों का वर्णन किया था। किसने किया था? इस पैशनर ने किया था। फिर आता है विलियम शेक्सपियर है। उसने कौन कौन सी किताबें लिखी थी? उसने मैकबेथ लिखी थी, उसने टैम्पलेट लिखी थी, उसने जूलियस सीजर लिखी थी, उसने नाइट ड्रीम लिखी थी, उसने समर ड्रीम लिखी थी, उसने वेनिस ऑफ मर्चेंट लिखा था, उसने हैमलेट लिखा था। पहले नंबर की कौन सी किताब लिखी थी? हैमलेट लिखी थी। उसने कौन सी लिखी थी? हैमलेट। दूसरा नंबर जूलियस सीजर लिखा था उसने। जूलियस सीजर। कौन सा लिखा था बच्चों? जूलियस सीजर। तीसरे नंबर पर लिखा था उसने नाइट ड्रीम, NIGST, नाइट ड्रीम। 4 नंबर पे उसने लिखा था समर। और 5 नंबर पे लिखा था उसने मैकबेथ लिखा था। कौन सा लिखा था? मैकबेथ लिखा था। 6 नंबर पे आता वेनिस ऑफ मर्चेंट। उसने वेनिस ऑफ मर्चेंट लिखा था। यूरोप के धर्म सुधार आंदोलन में ऐसे बहुत सारे बच्चों साहित्यकार हुए थे और जो है पोप के खिलाफ धर्म सुधार को सुधारने वालों में इटली का दाते था पेट्रोक। मानववादी विचारधारा का जनक कौन था? पेट्रोक था। और पेट्रोक ने पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। और पेट्रोक ने फैमिलियर लेटर्स लिखा था। बोकासियो ने डेकामोरन लिखा था। बोकासियो के बाद में बोकासियो का डेकामोरन था। 100 कहानियों का एक संग्रह जो कहलाता है वो डेकामोरन कहलाता है। उसके बाद एंजेलो आया था जो ऐतिहासिक आलोचनाओं का जनक कहलाता था।
बेका बैरन का बोकासियो जो था वो लैटिन गद्य का जनक कहलाता था। फ्रांस में रेबोलियन आया था। कौन आया था? रेबोलियन ने गारगंतुआ नाम से किताब लिखी थी। फिर मोंटे आया था, मोती आया था, जिन्होंने क्या, ये निबंधकार थे, राजनीति के निबंधकार थे। प्रेम और मित्रता के निबंधकार कौन थे? ये थे। और ये हमने फ्रांस के साहित्यकारों का देखा, हमने ब्रिटेन के साहित्यकारों को हमने देखा। ब्रिटेन के साहित्यकारों को देखने के बाद हमने जो फ्रांस के देख लिए, इटली के देख लिए, ब्रिटेन के देख लिए। सबसे पहले पुनर्जागरण का उदय इटली में होता है, क्योंकि इटली में रोम था, रोमन साम्राज्य मैंने आपको बताया था। रोमन साम्राज्य पहले पश्चिमी रोमन साम्राज्य था, पूर्व रोमन साम्राज्य था। जिस प्रकार से भारत के अंदर बच्चों मौर्य साम्राज्य सबसे प्राचीन था, उसी तरह विश्व में सबसे प्राचीन साम्राज्य कौन सा था? रोमन साम्राज्य कहलाता है। विश्व में सबसे प्राचीन साम्राज्य कौन सा कहलाता है? रोमन साम्राज्य को 2 भागों में बांटा गया था। पहला भाग कौन सा था? दूसरा भाग कौन सा था? पहला भाग पश्चिमी रोमन साम्राज्य था, दूसरा भाग पूर्वी रोमन साम्राज्य था। पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पहला शासक ऑनोरियस था। उधर